बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपके लिए एक नहायत ही आसान मगर बेहद बबरकत वजीफ़ा लेकर आई हूँ। ये वजीफ़ा हर हाजत, हर मुश्किल, हर परेशानी के लिए बहुत ज़बरदस्त और तजर्बा शुदा अमल है। शर्त सिर्फ इसकी ये है कि ये आपने यकीन और दिल की गहराई से करना है। हर एक के लिए ये बहुत बाबरकत होगा। वजीफ़े का तरीका मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो आपने जो है बावज़ू हो जाना है। बावज़ू होने के बाद सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और चाहे आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें तो चाहे आप ज़्यादा तादाद में पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद फिर आपने सूरे अलम नशरा जो है वो पढ़नी है 11 मरतबा। ठीक है, 11 मरतबा आप सूरे अलम नशरा पढ़ेंगे। और ये पढ़ने से पहले जिस वक़्त आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना, उससे पहले अपने हाजत की, अपने मकसद की नियत ज़रूर कर लीजिए। और फिर जिस वक़्त आप ये सूरे अलम नशरा भी 11 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ लेंगे, तो उसके बाद फिर आपने अल्लाह ताला का एक नाम या फत्ताहू ये पढ़ना है, जिसका मतलब है दरवाज़ा खोलने वाले, ए दरवाज़ा खोलने वाले। ठीक है, फत्ताहू नाम से ही साबित है कि इसका मतलब कामयाबी ही है, फ़तह हासिल करना जो भी है, लेकिन इसका मतलब है कि ए दरवाज़ा खोलने वाले, यानी हर मुश्किल को आसानी में बदलना। और फिर जब सूरह अलम नशरा साथ होगी तो हर मुश्किल में आसानी भी होगी। आप सूरह अलम नशरा का तर्जुमा भी पढ़ के देखें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो पढ़ लेना है। और ये जो आपने अल्लाह का नाम या फत्ताहू पढ़ना है, ये आपने 101 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने जितनी तादाद में शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा था उतनी ही तादाद में लास्ट पर पढ़ेंगे और अपनी हाजत की दुआ करेंगे। ये अमल दिन में वैसे तो किसी टाइम भी किया जा सकता है, लेकिन इसका बेहतरीन जो अमल बताया गया है वो या तो फजर की नमाज के बाद है, या इशा के बाद है, या फिर तहज्जुद के टाइम आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसकी तासीर हो जाएगी, ज़्यादा कबूलियत के चांस होंगे अगर तहज्जुद के टाइम आप इस अमल को करेंगे। और अगर साथ में 2 रकात हाजत के भी शामिल कर लेंगे उस टाइम, तो और भी बेस्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप दुआ मांगें कि अपने रब से कि ए अल्लाह, अपनी रहमत के दरवाज़े हमारे लिए खोल दे, हमारे दिलों के बोझ हल्के कर दे, और हमारी जो ज़िंदगियां हैं उसमें भी बरकत अता फरमा, हमें सेहत अता फरमा। जो दुआ आप मांगना चाहते हैं इसके साथ आप मांग सकते हैं। ये छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन इसके असरात बड़े कमाल के हैं। इसको लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, रोज़ाना पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल भी आसान होगी, आपकी हर हाजत भी पूरी होगी। और अगर आप इसको दिनों की तादाद आप पूछते हैं कि कितने दिन पढ़ना है, तो वो मैं आपसे यही कहूँगी कि कम से कम 11 दिन लगातार लाजमी इस अमल को करें, लेकिन पाकी की हालत में। और अगर ज़्यादा आप रोज़ाना भी करना चाहें, आपको खुद जब आसानी महसूस होगी आप लाजमी इस अमल को पकड़ेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, ये अमल बिल्कुल आप रोज़ाना कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब तक पहुँचाएँ ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें, और आपका भी अल्लाह ताला हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।